जं यस्य जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालं मे णादं जिनेण नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तं निदेशे तेन विहाणेन तं निकालं मे कोसक्कदिवारेदुं इन्दो वातः जिन्दो वा एवं जोनिच्छयदो जानदिदो वाणि सवपज्जाये सो सद्दृष्टि शुद्धो जो संकदि सोमुको दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय सुंदर चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है। कुछ विषयों पर हमने क्रमबद्ध पर्याय विषय के अंतर्गत चर्चा की। निराकुलता क्या होती है, वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का असली मतलब क्या है, क्रमबद्ध पर्याय आपको करने नहीं देती या फिर जानने के लिए प्रेरित करती है, ये क्रमबद्ध पर्याय में हमने अंतर समझा। जिन्हें लगता है क्रमबद्ध पर्याय हमें कुछ करने नहीं देती, वो गलत है। लेकिन जिन्हें लगता है क्रमबद्ध पर्याय हमें अपना काम करने पे, कौन सा अपना काम, ज्ञान करने पे प्रेरित करती है कि तुम ज्ञान करने वाले हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते, ये क्रमबद्ध पर्याय का काम है। क्रमबद्ध पर्याय का काम ये नहीं है कि आप निठल्ले बैठ जाओ, जो होना है सो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं कहती है। ये इसमें विशेष अंतर है। इसका स्वच्छंदता का निरोध करती है, वो भी हम देखेंगे जब उसके लाभ की चर्चा होगी तब वो देखेंगे स्वच्छंदता का निरोध कैसे। अभी देखते हैं वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय जो है, कल हम देख रहे थे क्या, जैसी हमारी मान्यता वैसा आगे का बंद होगा। ये हमने बहुत लंबी इसकी चर्चा की भी थी। इसके लिए हमने उदाहरण देखे थे कि मारीच को एक कोड़ा कोड़ी से अगर भटकना था तो उसका निमित्त भी कैसे ही मिला, उनको वैसे ही निमित्त मिला। इसी प्रकार जिसको आगे जैसा काम करना है उसके निमित्त भी वैसे ही होंगे, उसके भाव भी वैसे ही होने वाले। किसी व्यक्ति को अगर नरक में जाना है तो आप देखना शुरू करिए, वो उसके इधर से ही भाव बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी तो पकड़ना मुश्किल है कौन नरक जाएगा कौन नहीं, लेकिन पुराणों में यदि आप देखें तो जो व्यक्ति अधोगति जाने वाले थे, जो नरक जाने वाले थे, उनके पहले से मनुष्य गति में भी परिणाम वैसे ही होते थे। उनके पहले से परिणाम इतने क्रूर होते थे कि वो नरक ही जाएंगे। इसको अपनी भाषा में कहें तो दो प्रकार की बात आती है, गति अनुसार मति और मति अनुसार गति, और दोनों का सामंजस्य। ऐसा नहीं कि जो गति मिलेगी वैसे परिणाम होंगे, इसीलिए बनाया मति अनुसार गति। जैसी गति है वैसी बुद्धि होगी, और जैसी बुद्धि है वैसी गति होगी। ये आपस में सामंजस्य बैठता है। फिर कल हमने देखा था सारी चीजें फिक्स है। ये कैसे पता चला? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने मारीची का भविष्य बता दिया, नेमिनाथ भगवान ने द्वारिका का बता दिया, और भावमंडल के अंदर हमारे खुद के 7 भाव दिख जाते हैं। आज देखते हैं करणानि योग की अपेक्षा थोड़ा सा करणानि योग, इतना ज़्यादा कुछ विशेष नहीं जाएंगे गहराई में कि आपको समझ में ही ना आए। बहुत सरल, बहुत बिल्कुल सरल। किस प्रकार से करणानि योग होता है, उसमें एक कथन आता है 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं, ये कथन आता है। अब 608 जीवों का जो कथन आता है कि ये मोक्ष जाएंगे, तो अगर पता ही नहीं होगा कि कौन से जीव मोक्ष जाएंगे तो फिक्स कैसे करेंगे कि 608 जाएंगे? अगर फिक्स ही नहीं है कि कौन से जीव मोक्ष जाने वाले हैं तो ये संख्या कैसे बनाई गई कि 608 ही जाएंगे? अगर फिक्स नहीं है तो दो व्यक्ति एक जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों को मोक्ष होना चाहिए। पांडव एक जैसा ही पुरुषार्थ किया, लेकिन अंत में बिल्कुल परिणाम बदले, एक की और एक 2 सर्वार्थ सिद्धि और 3 मोक्ष। तो ये पता चलता है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। जो कथन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये कथन?
क्योंकि भाई साहब सब कुछ पहले से निश्चित है, तब जाके कोई बता पा रहा है, तब जाके कोई डिसाइड करके दे पा रहा है कि कितने मोक्ष जाने वाले हैं। और फिर यदि मोक्ष जाने वाले हैं और ये डिसाइड है कि कितने जन मोक्ष जाने वाले हैं, तो ये भी डिसाइड होना स्वाभाविक है कि कौन कौन जाने वाला है। अब आप कहो कौन कौन जाने वाला है, ये डिसाइड है। 608 जाने वाले हैं, ये भी डिसाइड है। और फिर उसमें हमारा नंबर है कि नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न, हमारा नंबर लग रहा कि नहीं लग रहा। अगर इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय से यदि आप पूछेंगे तो वो तो ये बताएगी भाई साहब तुम्हारा नंबर लगेगा या नहीं। उसके पास तो सीधा जवाब है, उसके पास सीधा जवाब है तुम्हारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन विचार करिए, हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये किस आधार पर निर्णय होना चाहिए। अगर हमारी मान्यता सही है तो अपना नंबर आराम से लगेगा। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना अपन, बच्चा पूछे पास होंगे कि फेल होंगे, तुमने पढ़ाई की होगी तो पास होंगे। तो हाँ, बात वही है, योग्यता की बात आएगी। योग्यता कहाँ से आएगी? हमारे ऊपर, हम 608 में आने वाले हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर। बिल्कुल दूसरे से अपेक्षा मत रखिए। यह क्रमबद्ध पर्याय ने ऐसा करके नहीं दिया कि आपका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। क्रमबद्ध पर्याय नाइंसाफ नहीं करती कि पार्श्वनाथ भगवान का तो नंबर लगेगा लेकिन तुम्हारा नहीं लगेगा, कमट का नहीं लगेगा। ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं करती, हमारी स्वयं की मान्यता ये करती है। हमें अपनी मान्यता से फर्क पड़ना चाहिए, उससे पता चलता है कि हमारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा उन 608 में। अब ये क्रमबद्ध पर्याय सिखाती है हमें अपनी मान्यता इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब इतनी भिन्न भेद विज्ञान वाली होनी चाहिए कि मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा ये शंका नहीं होनी चाहिए। अगर अपनी मान्यता सही है तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा लगेगा ही लगेगा। आप जाइए बाहर की दुनिया में और जब कभी भी नीट वालों से, यूपीएससी वालों से, जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, बहुत बड़े बड़े पेपर देते हैं जो देश भर में होते हैं, वो पेपर देने वालों से यदि आप पूछेंगे कि तुम्हारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो क्या बात बोलते हैं पता है? 1 लाख सीट है तो उसमें मेरा लगेगा, 1000 सीट है तो उसमें मेरा लगेगा, 100 सीट है तो उसमें मेरा लगेगा, 1 सीट है तो उसमें मेरा लगेगा, और अगर सीट नहीं है तो मैं भगवान बन गया हूँ, मैं IAS बन गया हूँ। तो ये हमारे साथ होना चाहिए। 608 है तो भी मेरा नंबर लगेगा, 200 हो तो भी मेरा लगेगा, 10 आदमी हो तो भी मेरा लगेगा, 1 आदमी हो तो भी वो मैं ही होऊंगा, और अगर एक भी नहीं है इसका मतलब मैं भगवान बन चुका हूं। अगर हमारी मान्यता सही है तो ये विश्वास अंदर में होना चाहिए। मान्यता सही है तो शंका नहीं होनी चाहिए, मैं जाऊंगा, मैं मोक्ष जा सकता हूं। अरे तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात करते हैं, चरणानुयोग सूचक चूली का जो प्रवचन सार का प्रकरण है, उसमें जब बात आती है कि आचरण के द्वारा ही सम्यक आचरण, दर्शन के अनुसार ही सम्यक आचरण हो सकता है और आचरण के द्वारा ही सम्यक दर्शन हो सकता है, तो उनसे पूछा गया सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक चारित्र तो संभव है, लेकिन आचरण के द्वारा दर्शन ये आप कैसे कह रहे हो? तो भाई साहब उन्होंने कहा जो व्यक्ति नियमित मंदिर जाएगा, जो राग द्वेष कम करेगा, उसको अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या शराब पीने वाले को होगा? जो रोड पे आवारा की तरह घूम रहा है उसे होगा, जो अपनी रैली लेके निकाल रहा है उसे सम्यक दर्शन होगा। किसे सम्यक दर्शन होगा? जिसका आचरण सही है, जो नियमित कम से कम मंदिर, जिसे जिनेंद्र देव के दर्शन की इच्छा नहीं होती, उसे आत्मदर्शन की इच्छा कब होने वाली है? बहुत स्वच्छंदी मिलेंगे आपको ऐसे, क्या कहते हैं, भगवान कुछ देने वाला थोड़ी है, तो भगवान के दर्शन करके क्या करें? हम तो आत्मा में लीन रहेंगे घर बैठे। अब आत्मा में लीन कैसे हो?
तो सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यापार में तो मन लग रहा है, जिनेंद्र देव के दर्शन में मन नहीं लग रहा, पूजा में नहीं आना। क्यों? सब कुछ आत्मा करती है ना, तो वो तो मेरे पास है। भाई साहब, यदि आपका जिनेंद्र देव के दर्शन में मन नहीं लग रहा है तो हम कैसे मान लें कि आपका इसमें मन लगेगा? आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं एक इंद्रिय जीव तक को मारता नहीं हूं, मैं जल का एक तक की रक्षा की भावना रखता हूं, मैं ये रखता हूं, मैं वो रखता हूं, उसने ये सब कहा, आपने देखा, और बाहर आप गए और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले, सरकार ने इतना गलत काम किया है, ये करना होता है, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जिस जीव के अंदर पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा का भाव ना हो, वो व्यक्ति एक इंद्रिय की रक्षा करेगा? दो इंद्रिय को कुछ गिनेगा अपने आगे? तुम एक जीते जागते संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने की बात कर रहे हो, और तुम कहते हो कि हम दो इंद्रिय की, एक इंद्रिय की रक्षा करते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया बिल्कुल। हाँ, पुतला जलाने, देखिए पुतला जलाने में क्या होता है, पुतला वगैरह आप जो जलाते हैं उसमें हमें तो लगता है कोई दोष नहीं है, और हम तो ऐसा लगता है पुतला जलाने में तो आदमी को ये और लगता है मैंने कोई बड़ा काम किया है, बुरे आदमी का पुतला जला के बड़ा काम किया है। तुमने कहाँ तक बड़ा काम किया है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक पुतला जलाने पे क्या बड़ा काम किया है? ये बड़ा काम किया कि हमने बुरे आदमी का पुतला जलाया, मतलब हम इसका विरोध कर सकते हैं। तो बिना अग्नि का एक जीवों की हिंसा के तुम विरोध नहीं कर सकते थे। एक पुतला जलाया, उसमें तुमने असंख्यात जीव मार दे, अग्नि का है, एक इंद्रिय वाले, और अभी तो उनकी बात ही नहीं आई, जो अग्नि में जलते जलते दो इंद्रिय तीन इंद्रिय उड़ रहे थे, वो जल के मर गए। और फिर ये सब करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने उस पंचेंद्रिय जीव को मारने की भावना भाई है, आग जला के तुमने सारे ही प्रकार की हिंसा एक पुतला जला के कर ली। अब मुझे बताइए, इसके बाद कहां से ऑप्शन रहा कि ये धर्म का काम है? धर्म में कहां लिखा कि हिंसा करने से धर्म होता है? धर्म में तो कहीं नहीं लिखा। तो तुमने खुद से बना लिया कि हिंसा करो चाहे कुछ भी करो, अगर धर्म के प्रति है तो सही होगा। इसके लिए उदाहरण क्या देता है? किसी से भी पूछा जाए, धर्म के प्रति हिंसा करने को मना कर रहे पंडित जी? आपने नहीं सुनी कहानी? एक सुअर ने मुनिराज को बचाने के लिए शेर को मार दिया था, उसने हिंसा नहीं की थी। तो पहली बात तो तुमने खुद को सुअर से कंपेयर कर दिया। पहली बात, हमने तो कुछ नहीं किया, तुमने खुद को सुअर से कंपेयर किया। अब कल को सुअर यदि विष्ठा खाएगा तो भोजन छोड़ के खाना चालू कर दो, सुअर भी खा रहा है। जानवर जो काम कर रहा है, जानवर में विवेक की बुद्धि नहीं होती। जानवर के लिए इतना राग भाव आना बहुत बड़ी बात है कि ये मुनिराज है, मैं इनको बचाऊंगा, ये जानवर के लिए बड़ी बात है। उसे विवेक नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। जिस जानवर को खाने तक का विवेक नहीं, मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, उस जानवर से आप उम्मीद करते हैं कि वो हिंसा का विचार करे, अहिंसा का विचार करे, झूठ का, चोरी का, ये कहां से विचार करेगा? और उस जानवर से खुद को कंपेयर करते हो। कंपेयर तो खुद को जिनेंद्र मुनिराज से करना चाहिए। अगर आपको लगता है धर्म को बचाने के लिए हिंसा सबसे सही चीज है, तो कौन से मुनिराज ने आज तक हिंसा की है? जैन धर्म पहले सब है, सारे ही विश्व में जैन धर्म ही था ना, आज कितना सा बचा है? तो आचार्य ने प्रयास क्यों नहीं किया? वो तो एक ऑर्डर देते अपने शिष्यों को और मार देते, वो उनने प्रयास क्यों नहीं किया? धर्म के नाम पे अगर हिंसा कर रहे हो तो भी पाप ही लगने वाला है। बिल्कुल मत सोचना कि कोई से रास्ता निकाल के पुण्य लगने वाला है। हमने तो धर्म को बचाने के लिए किया। एक बहुत अच्छी घटना आती है, सत्य घटना है। एक बार क्या हुआ था, जयपुर में टोडरमल स्मारक पर बहुत सारे लोगों ने आक्रमण की वो सोची थी कि आज तो हम इनकी सारी मूर्तियां तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस समय क्या हुआ, अब आप सोचिए, कोई 18 साल से 24 साल के बच्चे वहां पर रहते थे, तो बिल्कुल खून गर्म,
अब इनने कहा कि हम मूर्तियां तोड़ेंगे, तो ये लोग भी गेट पे पहुंच गए डंडे लेके कि हम भी रोकेंगे। अब वो रोकने तो पहुंचे, पर उसमें दादा ने क्या कहा, दादा ने उनको मना किया और अंदर किया सबको, बच्चों को। और क्यों किया अंदर? मूर्तियां, दादा को नहीं पता था ये लोग मूर्तियां तोड़ देंगे। सबसे सुंदर उन्होंने जवाब दिया था, एक मूर्ति टूट जाएगी, 2 मूर्ति टूट जाएंगी, 3 मूर्ति टूट जाएंगी, मैं तीनों की तीनों नहीं मंगवा सकता हूं, लेकिन मेरा अगर एक विद्वान को कुछ हो गया तो मैं वो विद्वान कहीं से नहीं ला पाऊंगा। निर्जीव वस्तु से तुम्हें बहुत राग है, सजीव वस्तु को तुम मारने के लिए तैयार हो, तो कहां से तुम अहिंसक हो? कितने अहिंसक हो? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आजकल धर्म के नाम पे जितनी हिंसा बढ़ी है उतनी किसी नाम पे नहीं है। हम तो पंडित जी धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। तुमने धर्म के लिए किसी को पकड़ा और मार दिया, ये धर्म था। और क्यों मार दिया? क्योंकि उसका मिथ्यात्व था, उसका संसार बाकी था। तुम ये भी तो मान सकते थे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है? अरे भाई, उसका मिथ्यात्व था। तुम्हारी हिंसा करने से धर्म बचता तो सबसे पहले आदिनाथ समोसरण में मारीच को मरवा देते। आदिनाथ को राग द्वेष नहीं था तो सौदामिंद्र नहीं मरवा पाया, कुबेर नहीं मरवा पाया, इतने देव थे, इतने लोग थे, कोई मारीच को कुछ नहीं कर पाया। समझने की बात है, धर्म के नाम पर की गई हिंसा भी सही नहीं होती। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति भगवान के दर्शन न करता हो उस व्यक्ति से आत्मदर्शन की उम्मीद कैसे की जाएगी? जो स्वयं भगवान बने उनके दर्शन नहीं कर रहे तो तुम भगवान बनोगे कैसे? तुम्हें भगवान बनने की भावना आएगी अंदर में कैसे? अगर अंदर में भावना है मुझे भगवान बनना है तो कम से कम उसकी उनको दर्शन की भावना हो। अब वो भावना नहीं है और फिर दोष देते हैं। क्या दोष देते? पंडित जी हमारा 608 में नंबर लगे है कि नहीं लगे? नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लग सकता। कम से कम तुम शुभ भाव तो करो। शुभ भाव करते नहीं हो, शुद्ध भाव का दावा करते हो और जा शुभ में रहे हो और फिर पूछते हो 608 में नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, हमारी मान्यता में सब कुछ टिका हुआ है और मान्यता के बाद हमें प्रश्न आता है, मेरे हाथ में क्या रहा? सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है, जो हम 3-4 दिन से ये बार बार प्रश्न देख रहा हूं मैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आप 10 दिन पढ़ लेंगे, 10 दिन के आप पूरे साल क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे, तब भी आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, मेरे हाथ में क्या रहा? जब तक इसका समाधान आपके दिल में नहीं बैठेगा, मेरा काम ज्ञान करना है और वो मेरे हाथ में है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। दूसरी चीज, एक उदाहरण देखिए, जैसी मान्यता होगी वैसा ही आपका आगे का परिणमन फिक्स है। वैसा ही निश्चित रूप से जैसी आपकी मान्यता है वैसा ही आपका आगे का परिणमन होगा। कैसे पंडित जी? तो आप देखिए, लोक व्यवहार में भी कही जाती है कहावत, पूत के लक्षण पालने में लग जाते हैं। तो उसके साथ आगे क्या होने वाला है वो पालने में पता चल जाता है। यही तो कह रहे हैं। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं और उन 16 स्वप्नों के द्वारा पता चल जाता है कि आगे गर्भ में तीर्थंकर आने वाले। ये सूचनाएं पहले से मिल जाती हैं। ये मान्यता जो होती है आपकी, वो बता देती है कि आपको आगे जाके कैसा परिणमन होगा। आपका क्रमबद्ध में क्या परिणमन लिखा है ये आपकी मान्यता बता देती है। दिन भर तुम पाप करो और फिर चाहो कि हम 608 में आ जाएं और भगवान बन जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां जिस धर्म में पुण्य तक का निषेध किया हो, पुण्य तक को बुरा कहा गया हो, उस धर्म में आप सोचें कि पाप करते करते भगवान बन जाएंगे, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। पाप करते करते भगवान बनना तो जैन छोड़िए, किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं किया। इसलिए वास्तव में विचार करने योग्य बात है कि हमारी मान्यता कैसी है। बस एक सुंदर उदाहरण इसके लिए, आप एक बड़ी सी शादी में गए, छोटी मोटी नहीं, कोई अच्छी बड़ी रईस शादी में आप गए,
और रईस शादी में जाने के बाद वहाँ पर बफर सिस्टम नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा था। और क्या था, वहाँ पर वेटर आपके पास आया, आपसे पूछा कि आप क्या क्या थाली में लेंगे। उसने सारी चीज़ों के नाम बताए। आपने कहा हम ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, 4-5 चीज़ों के नाम बताए और आपकी थाली में वेटर वो सब लेके आया। अब आपके मुंह से क्या निकलेगा? अगर वेटर को ही करना था तो हमारे हाथ में क्या रहा, ये आपके मुंह से निकलेगा। वेटर का काम वेटर कर रहा है और हमारा काम हमने बता के कर दिया, तो वहाँ हमें दिक्कत है। वहाँ हमें लगता है कि हमारे हाथ में क्या रहा। जब सब कुछ वेटर को ही करना है, वेटर को ही लाना है, वेटर को ही देना है, तो हमारे हाथ में क्या रहा? तुम्हारे हाथ में खाना और आनंद लेना था। ऐसे ही जीव पुद्गल को ज्ञान देता है। ज्ञान देता है मतलब पुद्गल को ज्ञान नहीं देता, पुद्गल में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जीव के ज्ञान से पुद्गल की क्रियाएं होती हैं। अब इसे लगता है कि जो पुद्गल क्रियाएं कर रहा है वो भी मैं ही करूं, तो तुम्हारा काम था ही नहीं। पुद्गल की क्रियाएं करना तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम ज्ञान करना था। वेटर का काम वेटर कर रहा है, थाली लाना, थाली लाके देना वेटर का काम था, और तुम्हारा काम खाना और आनंद लेना। तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें वेटर का काम करने में मजा आ रहा है तो इसमें तो वेटर का काम बच रहा है, लेकिन ये तुम्हारा काम था नहीं। ऐसे ही अगर पुद्गल का काम करने की भावना अंदर में है तो वो हमारी कमजोरी है। हमारा काम पुद्गल का काम करना नहीं था, बस ज्ञान करना था। लेकिन पुद्गल के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं और मान्यता सही नहीं होती। जो हम मान रहे हैं अंदर में वो सही नहीं कर पाते, और वो सही होता नहीं है, तो उसके बाद फिर हमें लगता है हमारे साथ आगे क्या होगा। अगर आपको पता है आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे भाव किए हैं, तो अच्छा ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अन्य दर्शनों में कहा जाता है सबको फल भगवान देता है, सबको फल भगवान देता है। तो भगवान देता है मतलब भगवान नाइंसाफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि शराबी कबाबी तो मजे में जिंदगी काट रहा है, धर्मी व्यक्ति मर रहा है, कहीं फ्लड में मर रहा है, कहीं सुनामी में मर रहा है ना धर्मी व्यक्ति। भगवान नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन जैन धर्म में नाइंसाफी होने के चांस नहीं है, अपने आप ही भगवान करके नहीं दे रहा है। और जो कहा जाता है कि कर्म करके दे रहे, तो वो भी कर्म करके नहीं दे रहे। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। देखिए, विचार करने योग्य बात है। कर्मों पर आरोप डालना, भगवान पर आरोप डालना कोई सही चीज नहीं है। हम जो अपने में सोच रहे हैं, हमारी जैसी मान्यता है, उसके आधार पर काम होने वाला है। अगर हमें लगता हो मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन के रहूंगा, और आत्मदर्शन के भाव होते हों तो भगवान बने। लेकिन दुकान में बैठे बैठे तो कोई भगवान नहीं बना, घर पे बैठे बैठे तो कोई भगवान नहीं बना। तो विचार करने योग्य बात है कि हम कहाँ क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए, उसके आधार पर काम होगा। क्रमबद्ध पर्याय आपको ये नहीं सिखाती कि आप भगवान को छोड़ दो, वो ये सिखाती है अपने भाव संभालो। क्या पता तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होना लिखा हो तो अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज का मूल विषय था 5 समवाय, ये तो चर्चा हुई हमारा रिवीजन, और मैंने आपको तर्क के साथ बता दिया कि क्यों क्रमबद्ध पर्याय ये सिखाती है कि ज्ञान करो, ये नहीं सिखाती कि निठल्ले बैठो, जो मन में आए उसके भाव लाओ। ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं कहती, क्रमबद्ध पर्याय कहती ज्ञान करो। अब क्रमबद्ध पर्याय में एक बहुत अच्छे सिद्धांत आता है, 5 समवाय का सिद्धांत। 5 समवाय क्या चीज है?
समवाय मतलब क्या? समवाय मतलब क्या? अवाय मतलब मानिए आप कारण, और सम मतलब सम्यक कारण। जो उस कार्य को करने के लिए सच्चे कारण हैं। कारण कैसे? देखिए इधर, अगर आपको ज्ञान हुआ और आपको लग रहा है आपको शास्त्र से ज्ञान हुआ या गुरु से ज्ञान हुआ, तो ये एक सम्यक कारण है। ये एक सम्यक कारण है। 5 कारणों में से ये भी एक आएगा, वो भी अपन देखेंगे। ये एक सम्यक कारण है। इस प्रकार से जो वस्तु जिससे ज्ञान हो रहा है, जिसे ज्ञान हो रहा है, ये सारे सम्यक कारण है। जहां भी आपको लगता हो ना कि ये सम्यक कारण क्या चीज है, तो आप देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके बिना काम होता हो वो सम्यक का, जिसके बिना काम होता हो वो सम्यक कारण नहीं है, और जिसके बिना काम नहीं हो पाता हो वो सम्यक कारण है। कुम्हार है, कुम्हार के बिना घड़ा बन सकता है, इसलिए वो सम्यक कारण है। अभी भी देखिए सम्यक कारण कह रहा हूं मैं, सम्यक कारण 5 प्रकार के कारण होंगे, उनमें एक आएगा, इसलिए कुम्हार सम्यक कारण है। अब बताइए, बस जो कुम्हार जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी नहीं होगी तो घड़ा बन पाएगा? जिस कुर्सी पे कुम्हार बैठा है वो कुर्सी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा? बनेगा कि नहीं? अरे कुर्सी नहीं होगी तो स्टूल होगा। तो घड़ा बनने में कुर्सी का तो कोई रोल नहीं है, तो कुर्सी सम्यक कारण नहीं है। सम्यक कारण क्या है? कुम्हार। क्यों है? जिसके बिना, सबसे सरल परिभाषा, जिसके बिना काम नहीं हो पाए वो सम्यक कारण कहलाता है। कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता। आप ये मत देखिए कुम्हार, अगर कुम्हार नहीं होगा तो पंडित जी हम बना लेंगे, तो उस समय आप कुम्हार हैं, उस समय आप कुम्हार हैं। तो कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन पा रहा है। अगर कोई मशीन घड़ा बना रही है, कोई रोबोट आया है, रोबोट घड़ा बना के दे रहा है, तो वो रोबोट कुम्हार है। कुम्हार किसी एक आदमी का नाम थोड़ी है, उस पोस्ट का नाम है जो वो करके दे रहा है। जैसे भगवान ये महावीर भगवान ही भगवान है, आदिनाथ नहीं है। 24 तीर्थंकर ही भगवान है, बाहुबली नहीं है, भरत नहीं है। बताइए, ये सारे भी भगवान ही है ना। इससे मतलब पता चलता है भगवान किसी का नाम नहीं है, भगवान एक पद है। उस पद को कैसे प्राप्त किया जाएगा? विपरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता से। उसी प्रकार कुम्हार कोई नाम नहीं है, जो व्यक्ति घड़ा बनाने का काम करेगा वो कुम्हार है। अब वो कोई भी हो, अब उस व्यक्ति ने घड़ा बनाया और वो कुम्हार बन गया, उस मतलब कुम्हार की आवश्यकता घड़ा बनाने में हुई तो कुम्हार सम्यक कारण है। उस कुर्सी की आवश्यकता घड़ा बनाने में नहीं हुई तो कुर्सी सम्यक कारण नहीं है। ये समवाय। अब देखिए समवाय का 5 प्रकार के सम्यक कारण होते हैं, जो सच्चे होते हैं वो 5 प्रकार के। मैं यहाँ से देखिए, आप साथ में याद भी करते चलें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं यहाँ से बुलवाता हूँ, आप साथ में बोलिए, आज 5 के 5 आपको याद हो जाएंगे। और बहुत सरल है, बहुत सरल, ऐसे कुछ कठिन नहीं है। सबसे पहले बोलिए स्वभाव। स्वभाव। दूसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। काललब्धि। काललब्धि। देखिए आप बोलेंगे तो आपको पक्का याद होगा, बोलेंगे नहीं, हमें क्या लगता है मन में सोचेंगे तो हो जाएगा। मन में सोचने पे भूल जाते हैं, बोलते हैं तो मुंह पे याद रह जाता है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य, भवितव्य और अंतिम निमित्त। निमित्त। ये 5 प्रकार के समवाय। अब बहुत सरल, बहुत सरल, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सुन के बस कठिन लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, जो नाटक चल रहा हो, नाटक में कोई शेर का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाए और अचानक से लाइट जल जाए और हमारे सामने वो बैठा हो तो अचानक से डर लग जाता है। लेकिन फिर देखते हैं कि वो शेर नहीं है, वो तो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है।
वो एक इंसान ही है। ऐसा ये 5 समवाय सुनने में तो बहुत क्रमबद्ध पर्याय सुनो, 5 समवाय सुनो, बहुत पंडित जी हमारे बस की तो नहीं है। हाथ जोड़े होंगे, हाथ जोड़ने के नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल। आपकी डेली टू डेली लाइफ में घटित होंगे। अभी देखिए आप डेली टू डेली लाइफ में सबसे पहले आता है स्वभाव। स्वभाव कहता है उस वस्तु का वैसा स्वभाव रूप परिणमन या वैसा स्वभाव था इसलिए वो काम हो गया। उस वस्तु का वैसा स्वभाव था तो वैसा काम हो गया। ये हो गया स्वभाव। अब देखिए जीव पे घटाते एक एक करके पहले 5। स्वभाव, उस वस्तु का वैसा स्वभाव तो काम हो गया। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव जानना देखना, तो काम होगा जानने का, और जीव का स्वभाव हो गया। एक कारण हो गया स्वभाव। अब देखिए 5 कारण जरूरी है कि नहीं, ये आप देख के चलिए। स्वभाव जरूरी है कि नहीं? अगर मुझ में ज्ञान ही नहीं होगा तो मुझे ज्ञान होगा, इस माइक को ज्ञान होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। मेरा स्वभाव ज्ञान है तो मुझे ज्ञान होगा। पहला स्वभाव। दूसरा कारण पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? वस्तु का उस रूप परिणमन, वो पुरुषार्थ। कुछ बड़ी चीज नहीं। पुरुषार्थ मतलब क्या सुना हमने आज तक? मेहनत करना, पसीना बहाना, खून पसीना एक कर देना, कुछ भी नहीं है। मतलब सारे गलत, सारे गलत। क्रमबद्ध पर्याय धर्म की अपेक्षा लौकिक व्यवहार में तो पुरुषार्थ का मतलब वही होता है। पुरुषार्थ का मतलब उस रूप परिणमन करना, वस्तु का उस रूप परिणमन, वही पुरुषार्थ। मैं ज्ञान रूप परिणमन करूं, ये मेरा पुरुषार्थ। ज्ञान मेरा स्वभाव था। अब अगर मेरे अंदर स्वभाव हो और मैं बैठा ही रहूं तो कुछ काम होगा? नहीं होगा। तो मतलब मुझ में वह चीज होना भी जरूरी है और होने के साथ साथ मुझे उस रूप परिणमन करना भी जरूरी है। परिणमन करना मतलब क्या? मुझे ज्ञान करना भी जरूरी है। अगर मैं ज्ञान करूंगा नहीं तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। मेरे घर में देखिए आप, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हों और मैं निकाल के उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊं तो वो मेरे होंगे? फिर तो वो तुम्हारे धरे ही है बस। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। तो यह है पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ क्या कहता है? आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ थे तो आप उसको निकालो और सही जगह इस्तेमाल कर दो। तो ये हमारे स्वभाव में ज्ञान था, स्वभाव में ज्ञान था। स्वभाव के ज्ञान का हमने ज्ञान रूप परिणमन जो किया वो है पुरुषार्थ। हमने ज्ञान किया वो है पुरुषार्थ। तीसरा क्या था? काल लब्धि। काल लब्धि। अब काल लब्धि क्या है? जो ज्ञान हुआ उसका एक निश्चित समय, निश्चित समय, ये होता है काल लब्धि। निश्चित मतलब क्या पंडित जी? निश्चित मतलब ये कि जब तुम्हें होना है तभी होगा, ये बताने वाली काल लब्धि होती है। जब तुम्हें होना है, जिस समय जो काम होना है उसी समय होगा, ये बताने वाली काल लब्धि। उसके नाम से ही स्पष्ट है। काल मतलब समय और लब्धि मतलब योग्यता, पावर। तो समय की जो पावर, समय की जो योग्यता, इसका मतलब जिस समय में उसकी योग्यता बाहर आनी थी वो समय, काल लब्धि। अब देखिए, जैसे मुझे ज्ञान हुआ, ये पुरुषार्थ इधर मैंने लिखा और मैं पुरुषार्थ पढ़ पा रहा हूं, मैं पुरुषार्थ पढ़ पा रहा हूं, तो ये मेरी काल लब्धि थी, तब जाके मैं पढ़ पा रहा हूं। आप मुझे बताइए, नींद में मैं पुरुषार्थ पढ़ सकता हूं? मेरी आंखें ही ना खुले तो मैं पुरुषार्थ पढ़ सकता हूं? क्यों नहीं पढ़ सकता? उस समय मेरी काल लब्धि नहीं। कभी कभी क्या होता है, आंखें खुली हैं, सामने चीज रखी है, सामने चीज रखी है लेकिन मिल नहीं रही। जैसे
आपका चश्मा था, आप सुबह से उठे बढ़िया और मंजन वंजन करने गए तो आपने चश्मा निकाल के इधर लगा लिया क्योंकि मुंह धोना था। अब मुंह धोया, टॉवल से मुंह पोंछा और कमरे में आए, अब क्या देख रहे? चश्मा गायब। चश्मा गायब, कहाँ गया? इनने घर में इनसे पूछ लिया, घर में 6 सदस्य, इनने 6 से 2-2 बार पूछ लिया हमारा चश्मा देखा, हमारा चश्मा देखा। अभी तक चश्मा मिल नहीं रहा। और कहाँ पे है? बिल्कुल सर पे सामने। और जैसे ही 2-5 मिनट बाद ऐसा ऐसा किया, अरे जो कहा होगा, अरे यही था, चश्मा मिल गया। अब ये कहलाती काल लब्धि। सारी चीजें थी, सारी चीजें तुम्हारे में योग्यता थी कि तुम चश्मा ढूंढ सकते हो, तुम चश्मा को जान सकते हो, तुम चश्मा को देख सकते हो, तुम्हारे पास चश्मा भी था, तुम्हारे पास मेहनत करने का भाव भी था, तुम सब कर रहे थे, लेकिन काल लब्धि नहीं थी। तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा काम। ये कहती काल लब्धि। जो काम जब होना है तब ही होगा, ना तुम एक समय पहले कर सकते हो, ना एक समय बाद में कर सकते हो। ये काल लब्धि का सामान्य सा सिद्धांत। अभी तो ही काल लब्धि तीसरी वाली। अब आएंगे चौथे पे। चौथा है भवितव्य। ये थोड़ा ध्यान से सुनने जैसा है। भवितव्य मतलब क्या होता है? उसकी योग्यता। अब सबसे पहला प्रश्न मन में उठना चाहिए, पंडित जी स्वभाव और भवितव्य में अंतर क्या है? स्वभाव मतलब मेरी योग्यता, भवितव्य मतलब मेरी योग्यता, तो अंतर क्या है? इतना ही का अंतर है। स्वभाव की जो योग्यता है, स्वभाव में जो आपकी योग्यता है ना, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से तीनों लोगों को जान सकता हूं, ये मेरा स्वभाव कहता है। कहता कि नहीं? कहता कि नहीं? अब आपका स्वभाव कहता कि तीनों लोगों को आप जान सकते हैं, तो ये बात तो तब भी घटित होगी जब आप निगोद में हैं, तब भी घटित होगी जब आप मनुष्य में हैं, और तब भी घटित होगी जब आप देव में हैं। कहीं भी हो हमेशा घटित होगी। तो स्वभाव की बात हमेशा आती है, स्वभाव की बात हमेशा घटित होती है, लेकिन भवितव्य जब बात करता है तो वो करता है बात एट प्रेजेंट टाइम। मैं अभी जान पाऊंगा ये योग्यता मुझ में है कि नहीं। देखिए सामान्य सा उदाहरण, थोड़ा कठिन ना हो, सरल करते हैं अपन इस विषय को कि भवितव्य और स्वभाव दो चीजें हमारे पास हैं। आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए थे, आपका अकाउंट फ्रीज है। फ्रीज तो सब समझते हैं, फ्रीज मतलब टेम्पररी बंद। बैंक जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तब चालू होगा। आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है बैंक की तरफ से, थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है, लेकिन पैसे अंदर से कहीं जाएंगे नहीं। तो एक स्टेटमेंट तो कहती है आप कभी भी आप 1 करोड़ के मालिक हैं, कहती ना। आपके पास 1 करोड़ है क्या? अभी नहीं, बैंक में पड़े, बैंक से निकाल सकते क्या? नहीं, फ्रीज है अकाउंट। लेकिन आप 1 करोड़ के मालिक हो, है कि नहीं? है। ये है स्वभाव का काम। अब भवितव्य का काम क्या? आपका अकाउंट चालू है, मुझे आज के आज 1 करोड़ की आवश्यकता है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़े हैं और मैं 1 करोड़ निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, तब भी मैं 1 करोड़ का मालिक हूं कि नहीं? तो जब मैं निकाल सकता हूं ये बात कहता है, भवितव्य कहती है। जब अकाउंट फ्रीज है तब भवितव्य नहीं कहेगी कि आप 1 करोड़ के करोड़पति हो। ये काम, भवितव्य का काम इतना कि उस समय की योग्यता क्या और स्वभाव की त्रिकालगत योग्यता क्या, ये दोनों में हो सकता है अंतर। स्वभाव कहता है आप तीनों कालों में केवल ज्ञान कर सकते हो, आप तीनों कालों में सिद्ध के जैसे ही हो, स्वभाव कहता है।
और भवितव्य कहता है जब आप सिद्ध बन गए तो आप सिद्ध के जैसे ही हो। एट प्रेजेंट टाइम की बात करने वाला भवितव्य और स्वभाव त्रिकालगत योग्यता, इतना ही अंतर है, दोनों ही योग्यता टाइप। चलिए अब और एक और अंतर अगर देखें तो स्वभाव मतलब वो होना था और भवितव्य मतलब मेरी योग्यता से होना था। स्वभाव मतलब ज्ञान होना जीव का भाव है और भवितव्य मतलब जीव की योग्यता से ज्ञान होता है। ये अंतर भी है, समझना, ज्यादा कुछ कठिन बात नहीं, सामान्य से। ज्ञान हुआ, ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव था। जीव ज्ञान के अलावा कुछ करता ही नहीं है, तो जीव ज्ञान ही करेगा, वो उसका भाव है, इसलिए ज्ञान हुआ। और भवितव्य कहेगी जीव की योग्यता से ज्ञान हुआ। स्वभाव का इतना सा काम है, वो होना था तो हुआ, और भवितव्य का इतना सा काम है, तुम्हारी योग्यता से होना था इसलिए हुआ। ये सामान्यतः 4 समय हो गए, 4। अब 5वें निमित्त। निमित्त को तो समझाने की ऐसा है कि आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। हमें जितना भी काम दिन भर में लगता है कि हो रहा है, ये 4 तो हम कभी देखते ही नहीं है, हमेशा निमित्त ही देखते हैं। जैसे आप बताइए, कुम्हार का ही उदाहरण ले लेते हैं। कुम्हार ने कहा घड़ा किसने बनाया? अब मुझे बताइए स्वभाव क्या कहेगा? मिट्टी का स्वभाव था घड़ा बनना, तो घड़ा बन गया, तो आपने मिट्टी को कभी कहा नहीं कहा। पुरुषार्थ कहेगा मिट्टी का उस रूप परिणमन होना था, इसलिए मिट्टी का उस रूप परिणमन, वो पुरुषार्थ। तो परिणमन जो किया, उस परिणमन से वो घड़ा बनी, तो हमने कभी मिट्टी को कहा नहीं कहा। काल लब्धि क्या कहती है? उस ही समय वो घड़ा बन के तैयार होना था तो हुआ, तो हमने कब कहा कि 5 बजे ने घड़े बनाया, 5 बजे जो समय था उस समय ने घड़ा बनाया, कभी नहीं कहेंगे। चौथी चीज योग्यता। मिट्टी में ऐसी योग्यता थी कि मिट्टी घड़ा बन सकती थी, तो हमने कभी कहा मिट्टी की योग्यता से घड़ा बना? नहीं कहा। अब बचता है अंतिम 5वां। 5वें में हम हमेशा जो बात करते हैं, कुम्हार ने घड़ा बनाया, वो तो निमित्त था। और ये देखिए बहुत मुश्किल होता है निमित्त कभी एक ही हो। प्रबल निमित्त जो कहते हैं, जिसे हम प्रबल प्रेरक, बिल्कुल निमित्त जो बहुत तगड़ा, वो निमित्त तो एक हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक काम में बहुत सारे निमित्त भी होते हैं। कैसे देखते हैं? आप देखिए बहुत सारे निमित्त कैसे। एक घड़ा बनने में क्या कुम्हार ने बस घड़ा बनाया? क्या कुम्हार बस निमित्त था? वो डंडा जो घूम रहा है वो निमित्त नहीं था? डंडा भी था, चाक भी था। उसके पश्चात जो घड़े के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी है जो गीली है, जिसके ऊपर घड़ा बन रहा है, वो मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधा चके के ऊपर आप घड़ा नहीं बना सकते, वरना घड़ा उखड़ेगा नहीं उसमें से। उसके ऊपर गीली मिट्टी चाहिए जिससे वो घड़ा निकाल पाए, तो वो गीली मिट्टी भी निमित्त है। ऐसे बहुत निमित्त होते हैं, बहुत निमित्त होते हैं, लेकिन बात यह है प्रबल जो निमित्त होता है, हो सकता है वो एक हो। अब निमित्त बहुत सारे होते हैं और हम हमेशा निमित्त की अपेक्षा से ही बात करते हैं, कभी इन अपेक्षाओं से बात नहीं करते। बाकी लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखने की है, हम बात नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन जो काम होगा वो इन 5 को मिला के ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक के कारण काम हो जाए, कोई एक समवाय काम को करने वाला नहीं है। पंडित जी हम कहेंगे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार अकेला घड़ा बना सकता है? कुम्हार अकेला घड़ा बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका मतलब है अकेले निमित्त समवाय से काम नहीं होगा। मिट्टी में योग्यता है कि वो घड़ा बन जाए, तो वो पड़ी बन जाए ना। धरी धरी मिट्टी घड़ा बन जाएगी? नहीं बन सकती।
तो इससे पता चलता है अकेली भवितव्य भी नहीं बना सकती, अकेला काल घड़ा बना सकता है। हम कुमार को घर ले जा रहे, मिट्टी को साइड में रख दे रहे, अब काल को कह रहा घड़ा बना दे, बन जाएगा। उसके पश्चात अगर मैं कहता हूं मिट्टी जो थी, मिट्टी में योग्यता थी कि वो घड़ा बन जाएगी, काल लब्धि हो जाए और फिर कुमार भी आ जाए, और फिर उसके पश्चात भाई साहब मिट्टी घड़े से टेढ़ी होके सुराही बन जाएगी, उसमें तुम क्या कर लोगे? तो वो घड़ा बन पाई? नहीं बन पाया घड़ा, क्योंकि वो मिट्टी उस रूप परिणमन नहीं करी। तो ये पुरुषार्थ अकेले से काम, बाकी पुरुषार्थ अकेले से भी काम नहीं होगा। 5 ही एक ऐसा भी नहीं, देखिए सबसे बड़ी गलतफहमी है 5 समवाय होते पंडित जी, तो 5 कामों में 5 लगेंगे, 5 में नहीं लगेंगे, एक ही काम में 5 लगेंगे, एक काम में 5 लगेंगे। और यदि हमें नजर नहीं आ रहा कि 5 समवाय कौन कौन से हैं उस काम के अंदर, तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन एक काम में 5 समवाय नियम से होंगे होंगे और होंगे। ये है 5 समवायों का सिद्धांत। देखिए एक किसान के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बोता है। अब गेहूं जो गेहूं के बीज डाले उसने, उससे गेहूं निकलेगा, तो उन बीजों में योग्यता थी कि वो गेहूं निकलेंगे, उनका ऐसा परिणमन हो सकता था, तो वो स्वभाव। फिर उसके पश्चात वो बीज गेहूं बने, ये उनका पुरुषार्थ। आप सभी भी मेरे साथ बोले, इससे आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। उन बीजों में योग्यता थी कि वो गेहूं बन सकते हैं और वो स्वरूप परिणमन कर सकते हैं, ये स्वभाव। फिर वो स्वरूप परिणमन किए, ये पुरुषार्थ। अब मुझे बताइए गेहूं का, मैं तो नहीं जानता कौन से महीने में गेहूं उगते हैं, लेकिन जिस महीने में गेहूं उगते हैं उसी महीने में गेहूं उग पाएंगे, ये काल लब्धि। फिर उसके बाद गेहूं, जो सड़े गेहूं के बीज थे उनमें भी योग्यता तो थी, लेकिन वो उग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अभी एट प्रेजेंट टाइम में सड़े थे। जो सड़े नहीं थे वो उगेंगे, तो वो क्यों उग पाए? क्योंकि उनमें क्या थी? भवितव्यता थी। क्या थी? भवितव्यता थी। भवितव्यता का मतलब हमने क्या देखा था? एट प्रेजेंट टाइम वो क्या कर सकता है। तो एट प्रेजेंट टाइम वो गेहूं सड़ा नहीं है, वो उग सकता है। ये कहती कौन? भवितव्यता। पश्चात अंतिम जो निमित्त, तो किसान ने गेहूं उगाए, तो किसान कौन? ट्रैक्टर चला के खेत खोदा, वो ट्रैक्टर क्या? निमित्त। पानी डाला, पानी क्या? सूरज की रोशनी पड़ी, सूरज की रोशनी क्या? ये सारे चीजें क्या है? निमित्त है। ये 5 समवाय बहुत सरल। देखिए आप कोई भी काम आप उठाइए, कोई भी काम, जैसे सबसे अभी तो कुछ ऐसा ध्यान में आएगा नहीं, आप जीवन में घटाना शुरू करेंगे तब ध्यान में आएगा। अभी आप बैठे हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, आपके पैरों में बैठने की योग्यता थी तो बैठ सकते हैं, सीधी बात है, इसलिए आप बैठ पाए। दूसरी चीज, आपके पैरों का ऐसा मुड़कर बैठने रूप परिणमन हुआ, वो पुरुषार्थ। फिर उसके बाद आपको मंदिर जी में 8:30 बजे ही बैठना था, ये काल लब्धि। उसके पश्चात क्या आता है? भवितव्यता। वो भवितव्यता क्या? आपके घुटनों में आज दर्द नहीं है, आज आप बैठ सकते हैं अच्छे से, ये भवितव्यता। और फिर उसके पश्चात निमित्त में क्या आएगा? निमित्त में क्या आएगा? कुछ भी आप ले सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप टेबल पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, आप चटाई पे बैठे हैं, ये सारे आधारभूत निमित्त हैं, इसलिए दिख रहे हैं, लेकिन होते बहुत सारे निमित्त हैं भाई साहब, बहुत सारे निमित्त। वहां जगह खाली है ना, वो भी निमित्त ही है, वो भी निमित्त है।
वहां जगह भरी होती तो आप बैठ पाते, तो वो जगह खाली होना भी निमित्त है। ये सारी चीजें निमित्त है। जो भी काम ध्यान में आएगा सारे में 5 समवाय नियम से लगेंगे। आप तो एक मंत्र जानिए, अगर काम होगा तो 5 समवाय होंगे, और अगर 5 समवाय में से एक भी नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। अभी हमने उसका उदाहरण देखा था। अब दिक्कत क्या है हमें, दिक्कत की बात तो अभी करने बैठ गए तो बहुत समय भी निकल जाएगा, वो हम कल ही करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो समझने की बात है 5 समवाय, सबसे मुख्य हमें ये समझना है 5 समवाय का स्वरूप क्या है। पांचों के काम अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन पांचों अलग अलग काम नहीं करते। देखिए, जैसे आपके मंदिर का जीर्णोद्धार होना, जीर्णोद्धार में आपने फिर जीर्णोद्धार कंप्लीट हुआ और उसके पश्चात कम से कम एक साधर्मी भोज रखते हैं कि भाई साहब सब बहुत अच्छा काम हमने किया है तो सारे जैनों को साधर्मी भोज आमंत्रित किया जाए। अब उसमें एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि टेंट वालों को पकड़ के कुर्सियां लगवाए। क्या जिम्मेदारी थी? कुर्सियां लगवाए। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी सबको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देखे। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी हलवाई सही से बना रहा है या कुछ गलत तो नहीं कर रहा है वो देखना है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी जो भी अतिथि मंदिर में आ रहे हैं और नए नए अतिथि हैं उनको मंदिर के बारे में बताएं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये बताएं। ये चारों काम अलग अलग हैं कि नहीं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, सब कौन सा काम कर रहे हैं? एक सबका जो काम है वो क्या है? मंदिर के जीर्णोद्धार में अतिथियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब मिला के काम यही कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। पंचकल्याणक में 100 प्रकार के काम होते हैं और 100 जन अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर भी सब क्या करवा रहे हैं? पंचकल्याणक करवा रहे हैं। ऐसा होता क्या? पंचकल्याणक में टेंट वालों के लिए कुर्सियां, टेंट वालों से कुर्सियां लगवा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे घर के रिश्तेदार आके बैठेंगे। नहीं, पंचकल्याणक के अतिथि आके बैठे। जैसे भी हो, सब जितना काम करते हैं वो क्यों करते हैं? पंचकल्याणक करवा रहे हैं। ऐसे ही 5 समवाय, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, निमित्त और भवितव्य, सारे के काम अलग अलग लगते हैं, लेकिन पांचों मिलकर ही एक काम कर पाते हैं। पांचों में से किसी एक में इतनी हिम्मत नहीं कि अकेला काम कर दे, या फिर कहा जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि पांचों समवाय को अलग अलग करके अपना काम करवा ले। बिल्कुल, अगर काम हो रहा है तो पांचों समवाय हैं, और अगर 5 समवाय नहीं है तो काम नहीं होगा। ये त्रिकाल नियम जानना चाहिए। त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब आप समझते? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक। सबके लिए यही नियम है। सबके लिए मतलब हमारे और तुम्हारे लिए नहीं, इस माइक के लिए भी, इस पुस्तक के लिए भी, धर्म द्रव्य के लिए भी, अधर्म द्रव्य के लिए भी, आकाश के लिए भी, काल के लिए भी, सबके लिए यही नियम है। पांचों समवाय होंगे तो काम होगा, पांचों में से एक भी नहीं है तो काम नहीं होगा। ये सामान्य नियम हुआ। अब उसके पश्चात ये पांचों क्या क्या काम करते हैं वो भी हमने देखा। पांचों में से एक त्रिकाल योग्यता बताता है, एक पर्यायगत अभी की योग्यता बताता है, एक समय बताता है। इधर आप देखें, वो बच्चे वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, उनको नहीं सुधारा जा सकता है, वो तो चंचल ही होंगे। चलिए देखें, स्वभाव का काम त्रिकाल योग्यता, भवितव्य का काम वर्तमान योग्यता, काल लब्धि का काम अभी का समय, निमित्त का काम बाह्य के निमित्त, पुरुषार्थ का काम उस रूप परिणमन। ये पांचों चीजें एक साथ जब मिलेंगी, कहा जाता है ना, पांचों उंगलियां जब मिलेंगी तब क्या बनेगी? अब अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुट्ठी है, ऐसा कर दूं तो
मैं कहता हूं अगर मैं ऐसा भी कर दूं और अंगूठा खुलाए तो ये मुट्ठी है। जब पूरा ऐसा होगा तब क्या होगी? मुट्ठी। तो ऐसे ये पांचों समवाय जब एक साथ मिलेंगे तब क्या होगा? कार्य होगा। अगर पांचों में से एक भी नहीं है तो क्या? कार्य नहीं होगा। अब ये सुंदर नाटक आपको बच्चों के द्वारा भी देखने को मिलेगा। वो बच्चे भी देखिए, बहुत छोटा नाटक है, 10-12 मिनट में नाटक हो जाएगा, लेकिन यदि आप नाटक को ध्यान से समझें तो नाटक आपको बहुत कुछ सिखा देगा। पांचों समवाय से काम कैसे नहीं होता, कितना प्रयास किया जाए कि एक समवाय से काम हो जाए। बताइए, किसान कितने गेहूं के बीज बोए, कितने सड़े गेहूं के बीज बोए कि गेहूं उग जाए। चलिए, सड़े गेहूं के बीज बोए, उनमें खूब पानी दे, खूब रोशनी पड़े तो उगेंगे? नहीं उगेंगे। उनका समय भी नहीं आएगा, उसमें योग्यता ही नहीं है। और जो अभी हमने देखा ना कि जैसे किसान ने सड़े गेहूं के बीज बोए और फिर पानी डाला तो ये निमित्त हो गया, और फिर उसके बाद हमने सूरज की रोशनी पड़वाई, ये भी निमित्त हो गया, और उसका समय आ गया, ये काल लब्धि हो गई। कि काल लब्धि नहीं है, ये निमित्त नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहिए ये निमित्त बन सकते थे, ये काल लब्धि बन सकती थी। और अगर एक समवाय नहीं है तो पांचों नहीं होंगे। अगर पांचों में से कोई एक नहीं है तो पांचों नहीं होंगे। अगर पांचों में से कोई एक भी है तो पांचों होंगे। ये सीधा सीधा नियम है। इसको कल हम विशेष रूप से समझेंगे। पांचों में से एक होना, पांचों में से एक का नहीं होना, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। सामान्यतः आप ये जानिए, पांचों समवायों के काम अलग होने पर भी सारे के सारे एक ही काम को करने वाले हैं, सारे के सारे एक ही काम में लगने वाले हैं, और एक ही काम में पांचों का होना जरूरी है, आवश्यक है, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, वरना काम नहीं हो सकता। ऐसी हालत है। ये पांच समवाय का सामान्य स्वरूप। अब पांच समवाय को नहीं माने तो क्या दिक्कत, एक से माने तो क्या दिक्कत, दो से माने तो क्या दिक्कत। इस सारी चर्चाएं हम कल विशेष रूप से करेंगे और उसमें आपको इस समझ में आएगा कि पांचों समवाय का होना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, इससे क्रमबद्ध पर्याय कैसे निकलती है? तो पांचों समवाय कहते हैं भाई साहब, जो होना है सो निश्चित है। क्यों? क्योंकि पांचों समवाय मिलेंगे तो काम होगा। तुम्हें लगता हो कि तुम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। यही तो क्रमबद्ध पर्याय कह रही। तुम्हें लगता हो तुम कर रहे तो ऐसा नहीं है। होना था इसलिए हुआ। ऐसे ही पांच समवाय कहते, होना था इसलिए हम पांचों मिल गए, तुमने चाहा या तुमने किया इसलिए नहीं। ये सामान्य बात समझने की है। इससे क्रमबद्ध पर्याय निकलती है, और वो क्रमबद्ध पर्याय हमारे जीवन में आए। पांच समवायों का सिद्धांत समझ में आना चाहिए, और उस प्रकार से हमारा जीवन निराकुल बने, ये सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए। इतनी चर्चा आज हमने की, इसके आगे की चर्चा